कहाँ हो तुम? घर। फिर निकलने नहीं दिया उन्होंने तुम्हें? उन्हें लगता है कि मैं भाग जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो अब हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो हम यही करेंगे राबी। शामिर, क्या मालूम हमारे हक में कोई मुआवजा हो जाए। यही सोच के तो आया था मैं तुम्हारे घर, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुनी उन्होंने। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया मेरे भाई ने। कुछ नहीं होता, तुम्हारे लिए मैं हर तूफान से लड़ने को तैयार हूँ। मुझे बस ये फिक्र है कि तुम्हारा भाई और भाभी ना कुछ ऐसा कर दे कि हम बिल्कुल ही कुछ ना कर पाए फिर। शामिर, राबी जान तो दे देगी, लेकिन किसी और के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। क्या कह रही हो तुम? ये बड़ों की जिद की वजह से तुम मरने की बातें करने लग गई हो। साथ जी ना सकी तो फिर जीऊंगी ही नहीं, ये वादा है मेरा तुमसे। राबी इस मरतबा के जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमें अचीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने अपने टारगेट्स अचीव ना किए, हमारे परेशान था अकमल। भैया भाभी मुझे किसी के साथ भी रुखसत कर देंगे, तुम्हें पता तो है। मोहब्बत करता है वो मुझसे। अकमल, मैं उसके साथ खुश रहूंगी, वो भी खुश रहेगा मेरे साथ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है कि मुझे कैद में डाल दिया जाए। अकमल, एनी प्रॉब्लम? सर, इफ यू डोंट माइंड, मुझे ऑफ मिल सकता है? घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो रिजॉल्व करने में। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आपने पेन डाउन कर ली है मेरी इंस्ट्रक्शंस? चलें, ज़बरदस्त। मुझे कैसे भी करके शामिर के घर का एड्रेस दो, मैं खुद जाकर उसकी अम्मी से बात करता हूँ। हाँ। हेलो डार्लिंग। याद है ना, कुछ कमिटमेंट थी हमारी। तिबाज हसन एक दफा कमिटमेंट कर ले फिर उसे भूलता नहीं है। आई एम वेटिंग। तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूं। कब तक आओगे? सुना है मोहब्बत में इंतजार करने का अपना ही मजा है, सो एंजॉय। चलो, मोहब्बत की फीलिंग्स का कुछ तुम्हें भी अंदाजा हुआ। एमको की इसी दुनिया में रहता हूं, बस आ रहा हूं मैं। ओके, बाय। तुम इधर क्या कर रहे हो? ओ, शामिर से मिलने आए हो? क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि मेरा कुछ लग सके। वो बेसहारा लोगों को बचपन में पापा ने यहां पर सहारा दे दिया, तब से यहीं रहते हैं हमारी एनेक्सी में। शामिर तो घर पे नहीं है, यूनिवर्सिटी गया होगा। चाहो तो उसकी मां से मिल सकते हो। बिलाल, जी साहब। इसे ले जाओ एनेक्सी में, शामिर की अम्मी से मिला दो जाके। जी साहब। आप इंतजार करें, मैं उनको बुला के लाता हूँ।
गेट लॉक। धक्का मत दो मुझे, मैं तो लाभ क्या करूं? तुम आराम से रखो। कौन हो? तुम जैसे खुशामदियों की वजह से ना इनका दिमाग खराब है। अच्छा अच्छा चल। अब अपना ये एहतजाज ना खत्म करो और मेरे साथ हाथ बटाया करो आके। बता दें कोई काम है तो। क्या सोच के तुमने उस लड़के को यहाँ पे बुलाया था? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा भाई तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और उसके साथ रुखसत कर देगा तुम्हें? बेगैरत समझा हो तुमने अपने भाई को? बेगैरत नहीं लेकिन बेरहम जरूर समझ लिया है। ओ, बस कर दो बीबी, शर्म करो थोड़ी सी। भाई तुम्हारा तुम्हारी फिक्र में हलकान हुए जा रहा है। बेरहम। कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की, जिसको थी वो चला गया इस दुनिया से। क्या हुआ वो चले गए यहाँ से? अगर वो यहाँ पे होते ना और ये तमाशे देख रहे होते तो पता नहीं कितनी और सांसें रह जानी थी उनकी। नहीं, लेकिन बस उनके जाने से सबको अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया है। कौन सी मनमानियां कर ली हैं हमने? कौन सी मनमानियां की हैं? ये भूलना मत कि जो करीम चचा के बेटे का रिश्ता उन्होंने कराया था ना, उन्होंने ही कराया था, हमने नहीं कराया था। तौबा। और अजमल जा रहा है आज। बस ये दुआ करो कि अभी भी अब्बा जान के जाने के बाद वो इस रिश्ते के हक में हो। देखो इसको जरा। हेलो, कौन? मैं सीमा बात कर रही हूँ, दिबाज की बहन। अच्छा, आप माफ कीजिएगा, वो मैंने सोचा भी था कि मैं आपका नंबर सेव कर लूंगी, लेकिन फिर याद ही नहीं रहा मुझे। पता है आपको। कोई बात नहीं, अब कर लीजिए, इसी बहाने मेरी और आपकी बात होती रहेगी। जी जी बिल्कुल। हम तो रात को भी आपकी बात कर रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी कि आजकल के जमाने में इतने अच्छे लोग किधर मिलते हैं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? ना जी ना, आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं मुझे? आपकी कॉल से भला मैंने क्यों डिस्टर्ब होना है? रबाब कैसी है? बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने बुरा तो नहीं मनाया? कल उसने जरा सही तरीके से आपसे बात नहीं की थी ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नो वो यूनिवर्सिटी जाती है, थकी होगी। अभी कहाँ है, घर पे है या यूनिवर्सिटी में? अब आज तो घर पे ही है, मेरे साथ जरा किचन में मदद करा रही थी। वैसे तो मैं उससे कोई काम नहीं कराती जी, लेकिन आजकल अपने साथ लगाया हुआ है, दिल बैल जाता है उसका। अब्बा जी के जाने का दुख ना उसने बड़ा अपने दिल पे ले लिया। आपने उसकी बात तो कहीं पक्की नहीं की ना? नहीं जी, आपको तो पता है आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। वैसे एक जगह बात चल रही है, अब देखें वो क्या जवाब देते हैं। आप उसकी बात तय ना कीजिएगा। रबाब मुझे और मेरी दादू को मेरे भाई दिबाज के लिए बहुत अच्छी लगी है। हमें इसी तरह की लड़की चाहिए अपने घर के लिए। हमारी रबाब जी? जी जी, बहुत प्यारी है रबाब, बस आपने अब मेरा साथ देना है घर वालों को मनाने में। मुझे तो जी समझ ही नहीं आ रही मैं क्या क्या जवाब दूं। कोई नहीं, आप अपना टाइम लें, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। घर वालों से मशवरा कीजिए, रबाब से पूछिए, फिर मुझे बताइए। बस मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपकी कॉल का इंतजार करते रहना है। जब तक आपकी कॉल नहीं आएगी मुझे भी आराम नहीं आना। चल, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जी। हेलो अजमल, आप करीम चाचा की तरफ गए तो नहीं? आपने जाना भी नहीं है उनकी तरफ, ठीक है? आप जल्दी से घर आएंगे ना तो मैं आपको फिर बड़ी जरूरी मैंने बात बतानी है। आप आ जाए ना, मैं सब कुछ बताऊंगी, फोन पे नहीं बता सकती मैं अभी, बस जल्दी से आ जाए। अल्लाह हाफिज। छोड़ो से, छोड़ दो तुम, सब हो जाएगा। इधर देखो, कितनी किस्मत वाली हो तुम, पता है तुम्हें इस बात का? है, मैंने तो हमेशा ये सोचा था और हमेशा दिल से ये चाहा था कि जहां भी तुम्हारी शादी हो ना, वो एक बहुत बड़ा आलीशान सा घर हो। जरूरी तो नहीं है ना कि जैसे मैंने जिंदगी गुजारी है तुम भी वैसे गुजारो, हैं? भेजना तो किसी ऐसे घर में चाहते हैं आप? ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम कोई नहीं जा रही करीम चाचा के घर, फिक्र नहीं करो, भाभी है ना, है? बिल्कुल फिक्र करने की तुमसे। और तुम
ये सारा कुछ छोड़ो, तुम जाओ आराम करो, मैं ये देख लूँ, ठीक है? जाओ 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 जाओ। कहाँ हो सीमा? कोई अपडेट नहीं है तुम्हारी तरफ से? आ जाएगी, बेसब्रे क्यों हो रहे हो? मैं बेसब्रा नहीं हो रहा, मैं पता है दादो का, उनसे सब्र नहीं हो रहा। अच्छा लिसन, मेरी उन लोगों से बात हो गई है, इशारा दे दिया है मैंने, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो कोई इशारा मुझे भी दे दें। बात हुई है ना रबाब की भाभी से, रबाब से तो बात हो ही नहीं पाई, उसकी भाभी भाई से और बाकी लोगों से बात करके फिर बताएंगी हमें। वैसे क्या लगता है आपको, क्या जवाब देंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग इनकार करेंगे, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। That's great. भाई बहन हो तो ऐसी। अच्छा अगर कल तक कॉल नहीं आएगी ना तो आई कॉल देम अगेन, दोबारा से पूछूंगी, डोंट वरी। ओके, मैं रिमाइंड कर दूंगा। हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय। तुम अब किस लिए आए हो यहाँ? शुक्र है पहचान लिया आपने, वरना मुझे याद दिलाना पड़ता उस बेबस बहन का भाई हूं मैं, जो आज तक अपना कसूर जानने की कोशिश कर रही। हर इंसान को ना अपनी असलियत अच्छे से पता होती है। जी, अपनी असलियत तो पता होती, लेकिन उसे दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए कि उस शख्स ने एक चेहरे पर कितने चेहरे चढ़ा रखे। क्यों आए हो यहाँ? आया तो कुछ और बात करने था, लेकिन आई थिंक अब उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ खड़े क्यों रहे हो? चले जाते। आपका बेटा कल हमारे घर आया था, आपका इकलौता बेटा है, उसे समझाइए, कुछ नुकसान हो गया आपको बहुत दुख होगा। और दूसरी बात यह है कि महज उसके चाहने पर हम अपनी बहन का हाथ उस जैसे फ्रॉडी धोखेबाज के हाथ में नहीं दे सकते। अपनी बहन को भी काबू में रखो, उससे कहो शामिर से राब्ता ना किया करे। और ये तुम धोखेबाज मेरे बेटे को क्यों कह रहे हो? ये आदतें तो तुम्हारी बहन में। बस प्लीज मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कहिएगा, मैं नहीं सुनूंगा। सच सुन नहीं सकते तो फिर यहाँ सिर्फ अपनी बहन की बेबसी की दुआइयां देने आए हो? अच्छा हो गया, आ गया, मुझे पता चल गया कि रुबाब ने जो शाहमीर के बारे में राय बना रखी है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, धोखा है। क्या धोखा दिया है मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन को? उसने रुबाब से कहा है कि ये घर उसका है, अपना इमेज ऐसा बना रखा है कि जैसे वो किसी मिलियनेयर का बेटा है। वो आए तो उसे बता दीजिएगा कि जहां रिश्ते जोड़ने की ख्वाहिश हो, किसी का साथ पाने की तमन्ना हो ना, तो वहां खुद को झूठ से पाक रखा जाता है। बता दीजिएगा उसे। रुको, तुम्हारी बहन कहीं इसीलिए तो शामिर के पीछे नहीं पड़ी हुई क्योंकि उसे लगता है कि वो एक दौलतमंद इंसान है।
भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चार्जर लेने आया था। ओह, अच्छा अच्छा। मुझे लगा शायद राबी को मिलने आए हो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। भाई उस सब आपकी तरह इतने लकी थोड़ी होते हैं, जब दिल किया किसी को बुलाया, फ्यूचर प्लानिंग कर ली। वैसे भी उसकी फैमिली उसको यूनिवर्सिटी भी नहीं आने देती। हाँ सुना था मैंने, वेरी सैड। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं जरा बिजी हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। यही है वो। सब कुछ बता दूं तुझे। चल तो अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। उसने रुबाब से कहा है कि ये घर उसका है, अपना इमेज ऐसा बना रखा है कि जैसे वो किसी मिलियनेयर का बेटा है। तो उसे बता दीजिएगा कि जहां रिश्ते जोड़ने की ख्वाहिश हो, किसी का साथ पाने की तमन्ना हो ना, तो वहां खुद को झूठ से पाक रखा जाता है। बता दीजिएगा उसे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? राबी को क्या बताया था अपने बारे में तुमने? क्या वो जानती थी कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितने बड़े बड़े झूठ बोलकर, अपनी हकीकत छुपाकर तुम मुझे उसके घर ले गए। जब मैं आपको वहां लेकर गया था तो मैंने राबी को सब सच बता दिया था। यकीन हो गया आज मुझे। इंसान का वास्ता उसी जैसे इंसानों से ही पड़ता है, वो भी धोखेबाज और तुम भी। अम्मी ना उसने मुझे धोखा दिया ना मैंने उसे। शामिर सारी उम्र तुम्हें सच बोलने का दर्स दिया, चाहती थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, लेकिन आज जब तुम्हारा झूठ सामने आया ना तो कोई दुख नहीं हुआ मुझे, इसलिए कि इस झूठ ने तुम्हारी उस राबी की हकीकत खोल दी। भाई आया था उसका, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस महल की मलिका बनाने के ख्वाब तुम राबी को दिखा रहे हो, वहां तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम एक खिदमत गुजार के बेटे। अम्मी तो उसके भाई को नहीं पता होगा ना, लेकिन मैंने राबी को बताया था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हारी ये आदत ना मुझे बहुत बुरी लगती है, तजस्सुस में डाल के बात ही नहीं बताती हो। हाँ तो वैसे आप मुझे बताएं, आपको मेरी आदत अच्छी कौन सी लगती है? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्यों मना किया है करीम चाचा से बात करने से? वो दिबाज की बहन नहीं है जो उस दिन हमारे घर आई थी, उनकी कॉल आई थी, बाप का रिश्ता मांग रही है। क्या? हाँ हाँ। लेकिन वो कहाँ, हम कहाँ, हमारा उनसे क्या जोड़ है? क्या मतलब है इस बात का? अल्लाह मियाँ ने जोड़ बनाया है, बन गया है अब जोड़। बस आप मुझे ये बताएं कि अब दोबारा उसको फोन आए तो मैं क्या जवाब दूं? हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, मना कर दो। जब किस्मत दरवाजे पे दस्तक दे रही होती है ना, तो कान खोल के सुना करें। कान नहीं बल्कि अपना दिमाग भी खोला करें। अगर ये उस घर की बहू बन गई ना तो इसकी किस्मत खुल जाएगी। क्या सोच रहे हैं बाप? सोच रहा हूँ कि दिबाज के चक्कर इसीलिए लगते थे। यही वजह होगी, पता नहीं कब से राब्ता रखा होगा इसने तो। आंखें ना दिखाएं मुझे आप, ठीक है? आपकी बहन के ख्वाब ना हमेशा से बहुत ऊंचे ऊंचे रहे, लगा के रखा हुआ होगा इसने पीछे उसको। जब आपसे बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैंने कहा पहले आपसे बात कर लो ना, आप तो कोई फैसला कर ले। उससे क्या तकलीफ होनी है? अंधा क्या चाहे, दो आंखें। जब आपसे बात नहीं करनी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। खुदाया, ये रिस्क नहीं है, तोहफा है अल्लाह मियां की तरफ से, तोहफा। लेकिन रुबाब, आपका लेकिन ना सब कुछ खराब कर देता है। अगर ये लड़की उस घर में चली गई तो हम सबकी नस्लें संवर जाएंगी, मैं बता रही हूं आपको, समझे?
एतबार के काबिल नहीं है, झूठा है, मक्कार है। धोखा दे रहे तुम्हें वो। जिस घर में वो रह रहा है वो दिबाज का घर है। शामिर की माँ दिबाज के मरहूम बाबा के दोस्त की बेवा हैं। जो भी शान शौकत दिखाकर वो तुम्हें इंस्पायर करता रहा है ना, वो सब दिबाज की है। सब देख कर आया हूं मैं, और शामिर की माँ से भी मिला। यही सच है। तुम इतना तो एतबार करती हो ना मुझ पे कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। फहमीदा, ये दोनों बहन भाई आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं? कुछ बताते भी नहीं है। सीमा से कुछ पूछती हूँ तो कहती है थोड़ा सा इंतजार कर ले। बीजान, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा नहीं माने तो? बोलो। आप दिबाज का रिश्ता किसी अपने जैसे खानदान में ही क्यों नहीं करती? तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे जैसे खानदान से नहीं है? अरे मेरी याददाश्त को भी देखो क्या हो गया है। बताया तो था तुमने मुझे, वो तुम्हें अपने भाई के साथ बाइक पे मिली थी। जी देखिए ना, अगर दिबाज शादी के लिए मान ही रहा है तो फिर आप अपने जैसे किसी बड़े खानदान की बेटी लाए ना। फहमीदा, खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि खुदा खुदा करके उसे कोई पसंद आ गई और हाँ कर दी है उसने। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े खानदान से है या छोटे खानदान से। वो तो ठीक है बीजान, लेकिन हमें ये कैसे मालूम कि वो लड़की दिबाज के काबिल है या नहीं? फहमीदा, तुम खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी डरा रही हो। सीमा से तो मुझे यही पता चला था कि दिबाज पहले से उसे जानता है, हमसे छुपा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, चाय मिल जाएगी प्लीज? जी थैंक यू। जी दादो। रहने दो, अपने आप को क्यों थका रहे हो? अरे करने देना खिदमत, अच्छा लगता है मुझे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ हूं खुश, और बस अब आप भी खुश हो जाएं। कल सीमा को लेकर गया हूं रुबाब के घर पर। क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो कहा था सीमा से कि बता दे आपको, लेकिन वो चाह रही थी कि ये खुशखबरी मैं खुद सुनाऊंगा। मुझे क्यों नहीं लेके गए? मैंने कहा पहले सीमा को ले जाओ ना, एक दफा वो अप्रूव कर लेगी तो फिर फाइनल अप्रूवल तो आपने ही देना है। तो बताएं कब चलना है? देखो, मैं इन सारे झंझटों में नहीं पड़ने वाली। मैं तो सीधा सीधा जाके अंगूठी पहना कर आऊंगी। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। बात कराओ मेरी। सीमा से?
हाँ हाँ, बात तो कराओ। मैं पूछूं ना उसको, क्यों मुझे परेशान करके रखा था, मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? कल आ रही है ना, तो घर पे आराम से बात कर लेना उससे। ओके? मैं ला ही रही थी। नहीं, मैं तो ये कहने आया था कि रहने दें, मूड नहीं है अब। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। बाकी मेरी मर्जी की इतनी फिक्र है आपको? दादो को ये क्यों कहा कि रुबाब के बारे में एक दफा फिर से सोच लें? आप जानती हैं ना, मैं उसके बारे में फैसला कर चुका हूं। जैसे आपको मुनासिब लगे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये सब कुछ मुनासिब नहीं लग रहा? क्या ये वाकई नहीं जानता कि शामिर की पसंद राबी दरअसल रुबाब ही है? आप ही खुश हैं, दादो खुश हैं, आपको भी उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। आप भी तो चाहती थी कि मैं शादी करूं। मैं खुश हूं। गुड गुड। मैं यही चाहता हूं कि मेरे इस फैसले से हर बंदा खुश हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शामिर सारी उम्र तुम्हें सच बोलने का दर्स दिया, चाहती थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, लेकिन आज जब तुम्हारा झूठ सामने आया ना, कोई दुख नहीं हुआ मुझे, इसलिए कि इस झूठ ने तुम्हारी उस राबी की हकीकत खोल दी। भाई आया था उसका, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस महल की मलिका बनाने के ख्वाब तुम राबी को दिखा रहे हो, वहां तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम एक खिदमत गुजार के बैठे। थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारा भाई आया था आज, अकमल? हाँ पता है, बहुत बुरा लगा होगा तुम्हें। जो उसने बातें की वो अच्छी नहीं लगी। तुमने बताया नहीं घर में मेरे बारे में? जितना मुझे पता है उतना ही पता है मेरे घर वालों को भी। अभी मैंने कभी भी नहीं चाहा कि हमारा रिश्ता झूठ की बुनियाद पे हो, इसलिए हर सच तुम्हें बता तो दिया मैंने। हर सच? जो पिछले झूठ थे उनका भी तो सच बता दिया ना। अब सब कुछ तुम्हें बता तो दिया है मैंने।
तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज मेरी बात पे यकीन करो राधी। मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे नहीं बात करनी अभी। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। यारी मन मेहरमा है तेरा शुक्रिया, ना कहीं जो रुबाब, तुम फिर कहीं जा रही हो? तुम्हें शर्म जरा भी नहीं आती? मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया कि तुम नहीं जाओगी बाहर। फिक्र ना करें, भाग नहीं रही घर से मैं। जब उसे घर पे बुला सकती हो तो कुछ भी कर सकती हो। मैंने कभी किसी को घर नहीं बुलाया। मेरा चक करने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं है इस वक्त। खुदा को ना तुम पे रहम आ गया, तुम भी अपने ऊपर थोड़ा सा रहम कर लो, ठीक है? वो जो अपनी माँ के हाथों तुम्हें यहाँ पे जलील करा के गया ना, उसका ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो। और जो इज्जत के साथ तुम्हें यहाँ से ब्याह के लिए जाना चाहता है ना, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करो। किसकी बात कर रही हैं आप? अजमल बता देंगे तुम्हें, लेकिन तुम भी इतनी काकी तो हो नहीं कि तुम्हें अंदाजा ना हो। खैर मुझे अभी जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम। नहीं जा सकती तुम अभी। अगर आपको ये शक है कि मैं कहीं भाग जाऊंगी तो ये फोन रखें अपने पास, मुझे अभी जाना है। वो एतबार के काबिल नहीं है, झूठा है, मक्कार है, धोखा दे रहे हैं तुम्हें वो। जिस घर में वो रह रहा है वो दिबाज का घर है। शामो शौकत दिखाकर वो तुम्हें इंस्पायर करता रहा है ना, वो सब दिबाज की है। रावी, झूठ बोल रहे हो तुम। क्या बात, क्या कह रही हो तुम? मुझे झूठ बोलते हो शामिर। क्या बातें कर रही हो? क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच जानने आई थी। रास्ते में दुआएं मांग रही थी कि अकमल को गलत फहमी हुई हो, लेकिन उसने भी तुम्हारी तरह मुझसे झूठ नहीं बोला। जो बताया तुम्हें अकमल ने सही बताया है, और वो तुम अपनी आंखों से भी देख रही हो। जो कुछ समझकर तुमने इससे मोहब्बत की थी ना, वो सब झूठ है। झूठ बोला था इसने तुमसे। मैं तुम्हें सब कुछ बताया तो था रावी। झूठ बोल रहे हो मत। आवाज नीचे रखो बीवी। झूठ बोला था या नहीं बोला था, अब तो सच तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ना। यही हकीकत है इसकी। यही रहता है शामिर, यही है शामिर की हकीकत।